जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग के लिए मैं 100% श्योर आपको ये बात बोलता हूँ कि जो भी संगत इस सत्संग को सुनेगी, पूरी दुनिया में कहीं भी सुनेगी, वो ये फील करेगी कि गुरुजी उसके घर आ चुके हैं। हाँ जी, आपको 100% ये फीलिंग आएगी कि गुरुजी आपके घर आ चुके हैं। इसका टाइटल भी ये ना, संगत पुत्र तू चिंता ना कर, तेरा प्यो तेरे घर आ चुका है। इतना ब्लेस संगत जी ये सत्संग है। जितना हो सके सत्संग को शेयर करिएगा। बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। शाहजहांपुर यूपी से मनदीप कौर आंटी जी ने, हाँ जी, शाहजहांपुर यूपी से मनदीप कौर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे मालिक, पल पल शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे साथ इधर 2-3 दिन से जो सत्संग हो रहे हैं, मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ। मैं शुक्रिया करूँगी उनका, इन चैनल्स वालों का यूट्यूब पे, जिन्होंने हमें ज़रिया दिए हैं अपने सत्संग सुनाने का। अपने पूरी दुनिया तक हमारा सत्संग पहुंच सकता है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आप सबका, जो आपने ये यूट्यूब पे चैनल बनाए हैं और आप सत्संग को आगे भेजते हैं, गुरुजी की सेवा में लगे हैं। गुरुजी आप सबका कल्याण करें, सर्वदा भला करें। मैं सत्संग सुनाना शुरू कर रही हूँ संगत जी। ये साल 2023, अगर इसके नंबर जोड़ो 20, 23, 3, 2, 2, 7 नंबर बनते हैं और 7 नंबर गुरुजी का है और 7 नंबर मेरा भी लकी नंबर है। मेरा बर्थ भी 7 अक्टूबर का है और 7 नंबर शुरू से ही मैं लकी मानती हूँ। 7 नंबर को और 13 नंबर को अपने लिए मैं लकी मानती हूँ। संगत जी, मेरा बेटा भी 7 तारीख का है, जो गुरुजी ने ही ब्लेस किया था। इसका सत्संग मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, जो इधर 3-4 दिन में वैसाखी से पहले मेरे साथ सत्संग हो रहे हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। मैं अभी बनारस 4 दिन पहले गई थी। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर होके आई, अपने भोले बाबा के मंदिर होके आई। भोले बाबा तो बचपन से ही मेरे साथ साथ रहते हैं ना। हम लोग जितने भी सत्संग सुनते हैं या सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं सबको भोलेनाथ, साईं बाबा, मतलब इन सभी के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो गुरुजी हमें मिलते हैं। मैं भी बचपन से भोलेनाथ से ही जुड़ी हुई थी। भोलेनाथ अभी भी दर्शन देते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन अब गुरुजी आ गए हैं तो भोलेनाथ और गुरुजी दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं, दोनों ही दर्शन देते हैं, दोनों ही अपना आशीर्वाद देते हैं। अपना आशीर्वाद बस सब पे बनाए रखें, सब पे कृपा करे रखें। संगत जी, मैं काशी विश्वनाथ गई, वहाँ भोले बाबा के दर्शन किए, इतना अच्छा लगा। उनकी नगरी जाके इतना अच्छा लगा। सुबह हम लोग 5 बजे वहाँ मंदिर पहुँच गए। बहुत भीड़, वहाँ लगा कि पता नहीं पूरी दुनिया ही यहाँ आ गई है। इतनी भीड़, इतनी संगत, वहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बनारस जाऊँगी। गुरुजी ने मुझे बनारस के अपने मंदिर के दर्शन कराए। वहाँ से होके हम लोग घाट पे जाने लगे। घाट की जब शाम को आरती हो रही थी, तो आरती, हम लोगों की बोट बहुत दूर थी, तो आरती के बाद उन्होंने जब सबके ऊपर जल का छिड़काव किया, तो मेरे मन में आया, गुरुजी मैं इतनी दूर हूँ, मेरे ऊपर वो आरती करके आरती दे रहे हैं और जल का छिड़काव कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर नहीं जलाएगा क्या? तो मुझे ऐसा लगा कि एकदम से मेरे ऊपर छींटे आए हैं। मुझे फील हुआ कि मेरे हाथों के ऊपर, मेरे चेहरे के ऊपर मुझे छींटे महसूस हुए, लेकिन इतनी दूर था संगत जी की
मतलब वहाँ तक जल नहीं आ सकता था। और लेकिन मुझे महसूस हुआ, छींटे नहीं मेरे को दिखे, लेकिन मुझे फील हुआ कि मेरे ऊपर किसी ने जल वर्षा की है। उसके बाद जैसे हम लोग आरती के दर्शन करके उतरे और अपना घर की तरफ, होटल की तरफ जाने लगे, तो हम लोग जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, घाट एकदम खाली था जहाँ से हम लोग उतरे थे, कुछ भी नहीं था, इतना अंधेरा था, इतनी तेज़ फूलों की खुशबू, गुलाब की खुशबू कि जैसे मैं नहा गई गुलाब के फूलों में। संगत जी, मैंने इधर उधर देखा, बेटी से भी कहा देखो यहाँ पे कोई गुलाब के फूलों की दुकान है, कोई रेड़ी वाला है, इतनी खुशबू आ रही है। वो कह रही मुझे तो नहीं आ रही है। मैं उससे कह रही हूँ बेटा मुझे बहुत खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है कि मैं गुलाबों से नहा ली। तो वो गुरुजी ही थे जो साथ साथ मेरे चल रहे थे। वहाँ से गुरुजी का मैं मंत्र जाप करते हुए चल रही थी, तो गुरुजी हर समय मेरे साथ थे। ये सत्संग तो काशी विश्वनाथ में हुआ। दूसरा सत्संग जिस दिन मैं घर आई, संगत जी वहाँ 3-4 दिन हम लोग रहे, पूरा घूमे, बहुत थक गए थे कि नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी। घर आए, घर आके रात को जब हम लोग घर पहुँचे हैं तो मैं सोती हूँ तो मुझे सपना आता है कि बहुत बड़ा महल जैसा घर है और बन रहा है, अभी बना नहीं है, बन रहा है। और गुरुजी आते हैं, गुरुजी वाइट चोले में आते हैं और मैं उस घर में हूँ और गुरुजी चारों तरफ मेरे त्रिशूल, चारों दिशाओं में त्रिशूल गाड़ देते हैं। तो उसके ऊपर तिलक लगाते हैं। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी ये क्या है? तो गुरुजी कुछ नहीं बोलते हैं, चले जाते हैं। सपना तो और भी था लेकिन मैं भूल गई, मुझे वो सपना याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि गुरुजी ने चारों दिशाओं में त्रिशूल गाड़ा और उसके ऊपर चंदन का टीका लगाया और गुरुजी चले गए। मेरा सपना खुल गया। और मुझे ये लगा, और उस रात मुझे बहुत तेज फीवर भी हो गया। सुबह मैं उठी तो मेरे से उठा नहीं जा रहा था, वॉमिटिंग, फीवर सब हो गया। अभी भी मेरी आवाज़ ख़राब है, ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। गुरुजी ने मेरी रक्षा की, चारों दिशाओं में मेरे लिए वो त्रिशूल जो गाड़े, जो मुझे फील हुआ। संगत जी, उसके बाद अगले दिन बैसाखी थी। कल जैसे 13 तारीख को वहाँ मनाई जाती है, आज तो 14 अप्रैल है, 13 अप्रैल को जैसे बैसाखी मनाई जाती है। तो मेरी फ्रेंड के यहाँ सत्संग था, तो उसे अचानक से बाहर जाना पड़ा। उनके घर, जिनके घर में सत्संग था, उन्हें अचानक से बाहर जाना पड़ा। उसका रात को मुझे फ़ोन आता है कि मैं आज रात में निकल रही हूँ, मुझे दिल्ली बहुत ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी है, लेकिन कल 13 तारीख को मेरे घर में सत्संग है, तो सारी तैयारी आप करोगे, चले जाइएगा आप, कैंसिल नहीं, मैं सत्संग करूँगी। तो संगत जी, मैं सुबह उनके घर गई, सारी गद्दी लगाई, हम 1-2 फ्रेंड्स ने मिलके सब तैयारी करी। जबकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि उठा भी नहीं जा रहा था, चक्कर आ रहे थे, वॉमिटिंग हो रही थी। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे ये सेवा करनी है, मुझे ये सेवा दीजिएगा और मुझे करनी है। तो मैं ये करके जब वहाँ से वापस आई, शाम का सत्संग था, तो गुरुजी, संगत जी, मैं 4:30 तक बिल्कुल ठीक हो गई कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे फीवर है या मुझे चक्कर आ रहे हैं या कुछ हो रहा है। 5 बजे से सत्संग शुरू था, हम लोग 4:15 4:30 उनके घर पहुंच गए, जाके वहाँ बैठ गए। उसके बाद जो प्लेलिस्ट लगी, उसमें जो कीर्तन लगा, जो कथा लगी, ऐसा लगा कि शायद गुरुजी ने मुझे ही सुनाने के लिए वो कथा लगाई है, क्योंकि मैं अपने बच्चों की तरफ से थोड़ा परेशान हूँ। मेरे बेटे की शादी को लेके थोड़ा परेशान हूँ, उसकी फैमिली, शादी लाइफ में, मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो बहुत परेशान थी। तो गुरुजी ने इतना अच्छा वहाँ पे कथा चलाई कि मैं इतना रोई वहाँ बैठ के कि गुरुजी आप ही को सब देखना है। तो शब्द भी इतना अच्छा आया, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। तो वो सुन के उसके बाद हम लोग गद्दी समेट के अपना घर वापस आ गए। 2 घंटे वहाँ बैठ के, 2-3 घंटे बैठ के घर आई। और मेरी आदत है कि मेरे घर में पूरा दिन टीवी पे गुरुजी की गुरबानी चलती रहती है। मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ। मैं पहले बहुत टीवी देखती थी, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरा टीवी देखना बिल्कुल बंद हो गया है। अगर टीवी में चलता भी है तो बस गुरबानी और गुरुजी के भजन चलते हैं। मैंने आके थोड़ी देर गुरबानी लगाई तो बैठ गई। फिर ये था कि रात के डिनर का टाइम हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि अभी मेरे अंकल आएंगे, उन्होंने आके गुरबानी चेंज करके अपना वो सीरीज़ लगा लेनी है, तो चलो मैं हटा ही देती हूँ। जब तक खाना लगा रही थी तो सीरीज़ लगा दी। तो मैं वो सीरीज़ थोड़ी हॉरर टाइप थी, तो मैं देख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कोई चल रहा है। मुझे फील हुआ कि मेरी चेयर के पीछे कोई है, वो निकल के गया है। तो गुरुजी का बड़ा स्वरूप मेरे सामने ही लगा हुआ था, वहीं लगा हुआ था टेबल के पास। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं डरना है, जो भी होगा आप देखोगे, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे डर नहीं लग रहा है, आप देखो, आप जानो, जो भी है वो आप देखो।
अगर मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है तो। संगत जी उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ, मेरे अंकल खाना खा के चले गए, मैंने फिर गुरबानी लगा ली, सत्संग सुनने लग गई और मैं अमृत वेले के टाइम उठी, मैंने अपना गुरबानी सुनी, अपना पाठ किया। उसके बाद सुबह पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मैं उठ के जोत जलाई। जब दोबारा से उठी सुबह, तो आज जैसे 14 अप्रैल को मैं सुबह उठी तो मैंने उठ के जोत जलाई। जोत जला के गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे घर का मसला आपने संवारना है। मैंने अपने ससुर जी से भी बोला है, अपने हस्बैंड से भी बोला है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज़ आप देखो क्या करना है मुझे, मेरा घर नहीं संभल पा रहा है मुझसे, आप देखो गुरुजी। तो जैसे टेलीपैथी में गुरुजी ने जवाब दिया कि तू घबराना, तेरा प्यो आ गया तेरे घर, ते तू घबराना, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, तेरा प्यो बहुत डरदा है, ते हुण तू बस बैठ जा ते नज़ारे देख, ते ना तू अपने घर वाले नू कुछ कहना ते ना अपने सहुरे नू कुछ कहना। तो मैं मन में सोच रही हूँ गुरुजी ये तुसी बोल रहे हो या मेरा खुद दा मन मैनू जवाब दे रहा है। हम लोग कई बार वो हो जाते हैं ना कि अपनी अंतरात्मा से ही बातें करते रहते हैं, तो मुझे ये लगा कि शायद मेरे मन ने ही मुझे वो दिया है। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी तुसी कह रहे हो कि मैं किसी नाल गल ना करा तो मैं नहीं करांगी, ते मैनू तुसी अगर कह रहे हो कि तू बैठ तेरा प्यो घर आ गया, तो मैं अज तो मन लैनी कि मेरा प्यो मेरे घर आ गया। पर गुरुजी मैनू किवें पता चलेगा कि तुसी दस रहे हो। संगत जी मैंने जोत जलाई, चाय प्रसाद भोग लगाया, चाय प्रसाद भोग लगा के मैं सबको चाय देने जा रही थी, तो इधर से मेरी मेड आ रही थी। तो मेरी मेड मुझे देखते हुए बोली भाभी आपको एक बात बताऊं कल क्या हुआ। मैंने कहा हाँ बता क्या हुआ। कह रही कल आपके गुरुजी ना आपके घर आए, मुझे लगा कि वो उसको सपना आया होगा, वो बता रही होगी। तो मैंने कहा मेरे घर आए। कह रही हाँ आपके घर आए, वो शीशे में मुझे दिख रहे थे और फिर वो आपके कमरे में गए, आपके कमरे से होके बाहर आए, बाहर आके घूमे, वो फिर शीशे में चले गए। तो मैं उससे कह रही हूँ तूने सपना देखा है? तो कह रही नहीं भाभी सपना नहीं देखा, सच में देखा। और मैंने घर में आप तो सत्संग पे चली गई थी कल, और मैंने सबको आवाज़ लगाई कि देखो गुरुजी आए हैं, मुझे दिख रहे हैं। तो जितने भी घर में लोग थे किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ मुझे दिखाई दे रहे थे। और गुरुजी आपके घर में हैं, वो मुझे दिखे। तो उसने मुझे आके दिखाया कि देखो यहाँ शीशे में थे, वो आपके अंदर गए। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने उसको गले लगा लिया। संगत जी मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे जवाब दे दिया कि मैं तेरे घर, हाँ उन्होंने मैंने टेलीपैथी में उन्होंने जो मुझे बताया कि मैं आ गया, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, तेरा प्यो बहुत डरदा है, हुण तू चुप रह के नज़ारे देख, तू किसी ने कुछ नहीं कहना। तो संगत जी जब उस लड़की ने मुझे बताया, मैंने उसको इतनी कस के गले लगा लिया। मैंने कहा मैंने ये सोच के कि मेरे गुरुजी के दर्शन उसने कर लिए, मैंने कर लिए। इतनी खुश कि मेरे आंसू ना रुके। सुबह मंदिर गई, मैंने खूब गुरुजी को प्यार से, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं नाचूं, गाऊं, झूमूं, पूरा घर फूलों से सजा दूं कि आज मेरे गुरुजी मेरे घर आए हैं, मेरे गुरुजी मेरे घर आए हैं। इतना मैं रोई सुबह, इतना रोई, खुशी के आंसू बहते चले जा रहे थे, बहते चले जा रहे थे। मुझे लग रहा था गुरुजी यहाँ बैठे हैं, गुरुजी वहाँ बैठे हैं। संगत जी मैंने फटाफट अपने सब काम वालों को दौड़ाया, किसी को फूल लेने, किसी को सफाई करने लगाया, किसी को कुछ, पूरे घर की सफाई करी, नई चादरें बिछाई, सब करा कि घर सजा दूं कि मेरे गुरुजी पता नहीं कमरे में बैठेंगे, बेड पे बैठेंगे, सोफे पे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे। आज मेरे गुरुजी मेरे घर आए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं हवाओं में उड़ रही हूँ, मैं जन्नत में बैठी हूँ, मैं गुरुजी के साथ बातें कर रही हूँ, उनको महसूस कर रही हूँ। मैंने 1-2 संगत को फ़ोन करके बताया, वो भी रोए जा रहे थे, हम भी रोए जा रहे थे, मैं भी रोए जा रही थी कि पता नहीं आज क्या मिल गया मुझे, आज मुझे गुरुजी ने वो सब दे दिया। संगत जी मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग अपने घर के लोगों से, घर वालों से उम्मीदें रखते हैं जो हमारी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते हैं। मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है, ना मेरे फादर इन लॉ पूरी कर पा रहे, ना मेरे हस्बैंड पूरी कर पा रहे। मेरा बेटा तो बिल्कुल चुप ही हो गया है, बात तक नहीं करता है मुझसे। मैंने सब कुछ गुरुजी के आगे रख दिया। गुरुजी कह रहे हैं कि तो तूने अब बस अपना मुंह बंद कर ले, तूने किसी के आगे अब जाके कुछ नहीं कहना, किसी के आगे जाके नहीं रोना है। मैं बैठा है ना, मैं करांगा तेरे लिए सब कुछ। जब तूने मैनू अपना प्यो मन लिया है, तू मैनू अपना सब कुछ मन लिया है, तो मैं तेरे नाल हाँ, मैं खड़ा हाँ, और मैं करांगा। तेरी हर उम्मीद, हर सवाल का जवाब दांगा, और मैं दांगा
तेरी जगह सबनू जवाब। और संगत जी बस आज से मैंने सोच लिया मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता, मेरे बंधु, मेरे सजना, मेरे सब कुछ वो मेरे पास आ गए हैं, वो ही सब करेंगे। मैंने सुबह जलेबी, समोसा, प्रसाद सारे अपनी लेबर को बांटा। सब इतने खुश, कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा बस विसाखी का प्रसाद बट रहा है। सॉरी संगत जी, इतनी खुश हूँ मैं आज। मेरा मन हुआ कि आज मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी आज ये सत्संग मैं सबको सुनाना चाहूँगी, मैं पूरी दुनिया को सुनाना चाहूँगी। आज आपने साक्षात दर्शन दिए गुरु जी, आज आप मेरे घर आ गए हो, मेरा प्यो मेरे घर आ गया। मैं पूरी दुनिया ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ मेरा प्यो मेरे नाल खड़ा है। आज मैं कंट्रोल नहीं करांगी, आज मैं ਤੁਹਾਡੀ ब्लैसिंग्स नहीं छुपाऊंगी, आज मैं सब ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। संगत जी अभी भी बात कर रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है गुरुजी मेरे साथ ही बैठे हैं, मेरे को देख रहे हैं, वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं क्या बोले जा रही हूँ। और मैं बस संगत जी इतना ही सत्संग है आज का। बस ये कहूँगी, कर कृपा मेहरान दे साइया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं। सानू पता बदल तो सकदा है, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, सरबत दा भला करो गुरु जी, सब दे कष्ट निवारो गुरु जी, सरबत दा भला करो। शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर पल शुक्राना, रोम रोम शुक्राना करता है मालिक ਤੁਹਾਡਾ, रोम रोम शुक्राना। हम इतना शुक्राना भी करें ना, आपका शुक्राना कभी नहीं कर सकते हैं, वो भी कम ही पड़ेगा। आपने इतना दिया है, इतना दिया, इतना दिया है कि हमारी झोलियां भर दी हैं गुरु जी। सबकियां झोलियां भरो, सरबत दा भला करो। जो परेशान है सब दियां परेशानियां दूर करो, सब कोल जाओ गुरु जी, सब नु ब्लेस करो गुरु जी, सब नु ब्लेस करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी।